हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। यानी हार्ट के बारे में हम कल आप लोगों को थोड़ी बहुत बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाल, यानी हार्ट वाल की क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पीछे के वीडियो में हम बताए थे हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत, हार्ट का शेप कैसा होता है, साइज कितना होता है, लेंथ उसकी कितनी होती है, वाइड उसकी कितनी होती है, कलर उसका कैसा होता है, ये सब कुछ हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, आज के जो हम लोग का टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है? और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, हार्ट। देखिए, हार्ट, सबसे पहले हम हार्ट का अध्ययन करना स्टार्ट किए हैं। यदि हार्ट को हम इंग्लिश में बोले कि हार्ट का अध्ययन करना स्टार्ट किए हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी हार्ट के अध्ययन का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? तो सबसे पहले हार्ट के अध्ययन का जो इंग्लिश वर्ड है उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, यानी कार्डियोलॉजी में दो शब्द हैं। कौन कौन? एक तो कार्डियक है और दूसरा लॉजी है। कार्डियक मीन्स हार्ट और लॉजी मीन्स स्टडी, अध्ययन। हार्ट मीन्स हृदय, यानी हृदय के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। समझ में आया? स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, जो हम लोग का हार्ट होता है, हृदय होता है, दिल होता है, जो हम लोग के लेफ्ट साइड में टूथ हार्ट उसका पोर्शन सिचुएटेड होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी बना कैसे होता है वो। ठीक है, देखिए, हार्ट इज सराउंडेड बाय आउटर कवरिंग, यानी जो हार्ट होता है वो एक आउटर कवरिंग से घिरा हुआ होता है। ठीक है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, यानी जिस कवरिंग से हार्ट घिरा हुआ है उस कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। जैसे मान लीजिए घर बनता है तो घर बनने के बाद से ईंट से घर बन जाता है। ठीक है, ईंट से घर बनने के बाद से उसका प्लास्टर होता है, प्लास्टर होने के बाद से वो उसकी एक वो कवरिंग होगी, कवरिंग होने के बाद से अब उस पे सीमेंट लगाया जाता है, व्हाइट सीमेंट कलर की जाती है, यानी एक एक कवरिंग उसकी होती जा रही है। तो एक तो सीमेंट लगा उस पे, यानी उसका प्लास्टर हुआ, वो एक कवर हो गया, एक उस पे व्हाइट सीमेंट लगा, वो एक उसका कवर हुआ, उसके बाद उस पे एक पेंट लगा, वो कवर हो गया। तो सबसे बाहर वाली कवरिंग जो हुई वो उसकी आउटर कवरिंग हुई, यानी घर की सबसे बाहर वाली कवरिंग जो रंगाई हमने किया वो रंगाई क्या है? आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर वाली कवरिंग है। वैसे ही हार्ट की भी कवरिंग है, तो सबसे बाहर वाली कवरिंग है पेरिकार्डियम, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये कवरिंग है, ना कि हार्ट की लेयर है, इसे हम कवरिंग बोलते हैं, हार्ट की कवरिंग बोलते हैं। ये कवरिंग क्यों होती है? हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग होती है, यानी जो हार्ट है वो उसका प्रोटेक्शन हो, रक्षा हो, इसलिए ये कवरिंग होती है। ठीक है, देखिए, तो उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम जो होती है दो लेयर से बनी होती है, यानी हार्ट की कवरिंग वाली जो लेयर है पेरिकार्डियम, वो पेरिकार्डियम दो लेयर से बनी है। क्या 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 नाम है उसका? एक का नाम है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक का नाम है सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, ये दो टाइप होता है पेरिकार्डियम का। ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम को हम पेराइटल पेरिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम को क्या बोलते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। सीरस पेरिकार्डियम को क्या बोलते हैं?
विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम कहाँ है। फिगर में देखिए, ये देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बाहर पे, ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ ये आपको रेड वाला एक व्हाइट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दोनों मिला के क्या है, पेरिकार्डियम है। यानी ये प्लस ये दोनों मिला के क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सॉरी पेरिकार्डियम लेयर है। यानी कितना हम बात कर रहे हैं, यहां से पूरा यहां तक, ये क्या है, पेरिकार्डियम है। क्या है, पेरिकार्डियम है। अब हमने कहा कि पेरिकार्डियम दो लेयर से मिलकर बनी है, कौन कौन से, एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक है सीरस पेरिकार्डियम। देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम जो इसकी सबसे बाहरी वाली लेयर है, यानी जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जिसमें फाइबर जैसा स्ट्रक्चर है, आपको ये फाइबर होते हैं। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है वो फाइबर से बनी होती है। ठीक है, तो ये सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है, जो ब्लैक कलर से हमने बनाया है। तो ये क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है। अब सीरस पेरिकार्डियम क्या है, कहाँ है, तो जस्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे ये जो रेड कलर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, सीरस पेरिकार्डियम है। और जो हार्ट है, उस हार्ट के बाहर की कवरिंग, यानी ये वाला पोर्शन क्या है, सीरस पेरिकार्डियम है। ये दोनों क्या है, सीरस पेरिकार्डियम है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर हो गया हम लोग का फाइब्रस पेरिकार्डियम, मार्कर हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये ऊपर वाली लेयर को तो हम फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलेंगे, लेकिन नीचे वाली इसकी जो लेयर है, इस लेयर पे एक टिश्यू लगा है, एक सेल लगा है, जिसका नाम है स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू। तो इस फाइब्रस पेरिकार्डियम पे जो टिश्यू लगा है, स्क्वायमस टिश्यू, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीरस पेरिकार्डियम बोल रहे हैं। और जस्ट एक इसके नीचे एक और लेयर है जो हार्ट की लेयर है, यानी ये वाली लेयर हम लोग की हार्ट की लेयर होगी। तो इस हार्ट की लेयर पे ऊपर एक और स्क्वायमस एपिथेलियम की परत लगी है, जो दोनों मिलके क्या है, दोनों सीरस पेरिकार्डियम है। यानी ये भी और ये भी क्या है, सीरस पेरिकार्डियम है। देखिए सीरस पेरिकार्डियम, यानी ये वाला भी लेयर सीरस पेरिकार्डियम का है, और ये वाला भी लेयर सीरस पेरिकार्डियम का है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के सीरस पेरिकार्डियम होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमने क्या कहा कि फाइब्रस पेरिकार्डियम हार्ट की आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, उसमें से जो पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम दो लेयर से मिलकर बना है। एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम जो फाइबर से बना हुआ होता है, सबसे आउटर वाली लेयर होता है, और एक होता है सीरस पेरिकार्डियम जो फाइब्रस पेरिकार्डियम की इनर होता है। ठीक है, तो ये रहा सीरस पेरिकार्डियम। अब जो सीरस पेरिकार्डियम आपको दिख रहा होगा, ये सीरस पेरिकार्डियम है, किनारे किनारे, इसके बीच में ये खाली स्पेस है। ये सब क्या है, खाली स्पेस है। ऐसा क्यों, ये खाली स्पेस किस लिए है, तो ये जो खाली स्पेस होता है, इस खाली स्पेस में एक फ्लूइड होता है। यानी दोनों सीरस पेरिकार्डियम लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। यानी इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड है, जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, देखिए सीरस पेरिकार्डियम को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। यानी सीरस पेरिकार्डियम के बीच में पाया जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड फॉर्म्ड बिटवीन दीज लेयर्स। यानी इन लेयर्स के बीच में, सीरस पेरिकार्डियम के लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। उसका कार्य क्या होता है, विच प्रोटेक्ट द हार्ट बाय फ्रिक्शन, जो हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, यानी रगड़ से बचाता है। आपको पता है कि हार्ट, जो हम लोग का हार्ट होता है, उसका कार्य क्या है, पंपिंग करना, ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो जब वो पंप करेगा तो उसमें फ्रिक्शन होगा ही, यानी उसके आसपास के जो भी आर्गन होंगे उसके साथ फ्रिक्शन होगा ही, या फिर उसके जो चेंबर हैं उसको चेंबर में फ्रिक्शन होगा। तो उसी फ्रिक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। जैसे मान लीजिए, अब ऐसा तो नहीं कि हार्ट हम लोग का एक अकेला है जहाँ उसके पास कुछ भी नहीं है। हार्ट के पास आपको पता है कि हमारा लंग्स ही है। तो जब हार्ट पंप करेगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा लंग्स है और यहाँ पे हार्ट है, ये हमारा मुट्ठी, तो अब ऐसे पंप कर रहा है तो लंग्स से फ्रिक्शन तो होगा ही इसका।
तो इस फ्रिक्शन से ये डैमेज ना हो हार्ट, इसके लिए इसमें ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन से बचाने का कार्य करता है। तो ये रहा हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं हार्ट के वाल्व की, यानी हार्ट में कितनी वाल्व पाई जाती हैं। तो देखिए, हार्ट की जो वाल्व होती हैं 3 वाल्व होती हैं। हार्ट में 3 प्रकार की वाल्व पाई जाती हैं। वाल्व मीन्स दीवार कह लीजिए या फिर लेयर कह लीजिए, यानी हार्ट की 3 लेयर होती है। उस 3 लेयर में से इतना बात ध्यान रखिएगा कि पेरिकार्डियम जो है हार्ट की लेयर नहीं है। पेरिकार्डियम हार्ट की लेयर नहीं है। पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग है। क्या है? हार्ट की कवरिंग है। ठीक है, तो लेयर कौन सी है? देखिए, ये वाला पोर्शन हम लोग का हार्ट कहलाता है ये। ठीक है, तो इसकी लेयर होती है 3। कौन कौन सी? देखिए, एक है हम लोग का इपिकार्डियम, एक इपिकार्डियम लेयर होती है, एक मायोकार्डियम होती है, एक एंडोकार्डियम होती है। यानी हार्ट की 3 लेयर, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, एक ट्रिक है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज करना है आपको। नाम बहुत ही प्रचलित है, EMI। EMI, आई को आप ई से याद रखिएगा। ठीक है, पढ़िए तो आई, लेकिन ई से ही याद रखिएगा। सीक्वेंस वाइज सही है। ठीक है, ई से एपिकार्डियम, एम से मायोकार्डियम, आई से एंडोकार्डियम। हालांकि ई से एंडोकार्डियम होता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इपिकार्डियम जो होती है, देखिए इपिकार्डियम लेयर कहाँ पाई जाती है? यानी जो हम लोग की सीरस पेरिकार्डियम की लेयर होती है, जो हार्ट को कवर की हुई है, हार्ट के ऊपर होती है, जस्ट उसी के पास होता है हम लोग का इपिकार्डियम। या फिर कह दीजिए तो जो ये सीरस पेरिकार्डियम की लेयर है, इसे ही हम इपिकार्डियम कह दे रहे हैं। यानी हार्ट की एक लेयर जो सीरस पेरिकार्डियम हम कह रहे हैं वही है। ठीक है, यानी ये सीरस पेरिकार्डियम का दूसरा लेयर है। हम बोले ना कि सीरस पेरिकार्डियम 2 लेयर होती है, तो सीरस पेरिकार्डियम का जो हार्ट पे जो लेयर होती है उसे हम क्या कह देते हैं? इपिकार्डियम कह देते हैं। क्या कहते हैं? इपिकार्डियम कहते हैं। ठीक, तो इपिकार्डियम हार्ट की सबसे बाहरी लेयर होगी। सबसे आउटर मोस्ट कौन लेयर होती है? इपिकार्डियम। समझ में आया? इपिकार्डियम हार्ट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। किससे बनी होती है इपिकार्डियम? तो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। इपिकार्डियम किससे बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है इपिकार्डियम। जस्ट इपिकार्डियम के नीचे, यानी ऊपर एपिकार्डियम हो गई, तो इसके नीचे जस्ट मायोकार्डियम लेयर होती है। ठीक है, मायोकार्डियम लेयर, नाम में ही है मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल्स, मसल्स, यानी जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो बीच की लेयर होती है। यानी ईपी और इंडो के बीच की लेयर होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर जो होती है मसल टिश्यू का बना होता है, या कार्डियक मसल कह दीजिए। मायोकार्डियम किससे बना है? कार्डियक मसल से बना है, या फिर मसल टिश्यू कह दीजिए। ठीक है, जो कार्डियक मसल होती है वही ब्लड हार्ट को पंप कराने का कार्य करते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल ही हार्ट को पंप कराती है। तो कार्डियक मसल हो गई, किसके नीचे है? इपिकार्डियम के नीचे है कार्डियक मसल। किससे बनी है? मसल टिश्यू से, या कार्डियक मसल से बनी है। ठीक, अब जस्ट कार्डियक मसल जहां होती है वही हमारे हार्ट चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा हम लोग का कार्डियक मसल है। अगर इसको हम ब्लैक ब्लैक करते हैं तो ये पूरा कार्डियक मसल है। ये क्या है? पूरा कार्डियक मसल है। ये पूरा आपका कार्डियक मसल हो गया। इस कार्डियक मसल के अंदर होता है हार्ट चैम्बर। ठीक है, तो हार्ट चैम्बर का जो अंदर वाला पोर्शन होता है, हार्ट चैम्बर जो होता है खाली एक खोखला स्पेस होता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो हाथ है, यानी ये हथेली, इसको हमने ऐसे गोल कर दिया, तो इसके बीच में जो स्पेस बन रहा है, इस स्पेस के अंदर लाइन होता है कौन? एंडोकार्डियम लेयर। इस स्पेस के अंदर, यानी ये वाला जो लेयर होगा वो एंडोकार्डियम से बना होता है। ठीक है, हार्ट के अंदर की लेयर जो होती है वो एंडोकार्डियम से बनी होती है। सॉरी, हार्ट चैम्बर के अंदर की जो लेयर होती है वो किससे बनी है? एंडोकार्डियम से बनी है। एंडोकार्डियम में कौन सा टिश्यू होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू इसमें कार्य क्या करता है?
तो ब्लड को चिपकने से, हार्ट की जो ये चेंबर की जो दीवारें हैं इससे चिपकने से बचाने का कार्य करता है। आपको पता है कि हमारे हार्ट का जो चेंबर होता है उसी चेंबर में ब्लड होता है, तो उस ब्लड को इस दीवार से चिपके ना इसमें मदद करता है। कौन? एंडोकार्डियम लेयर। ठीक है, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं हार्ट चेंबर की। ठीक है, हमारे बॉडी में कितने हार्ट चेंबर होते हैं हार्ट में? तो हार्ट के टोटल चेंबर 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाला जो चेंबर होता है उसे हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाला जो चेंबर होता है उसे वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहीं पे चेंबर, ये हम लोग का राइट चेंबर हो जाएगा, राइट एट्रियम हो जाएगा RA। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, हार्ट के ये 4 चेंबर होते हैं। तो मेन फोकस है हम लोग का आज का जो टॉपिक रहा है वो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाल्व है। जब इसको हम चेंबर को बताने लगे वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि छोटा छोटा टॉपिक हम लेके पढ़ें, पढ़ने में भी आसानी रहेगी आप लोगों को और समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, पढ़ाने के लिए एक ही लेक्चर में हम पूरा इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और एकदम अच्छे से कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। क्या आज के वीडियो में हमने बताया? स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का स्ट्रक्चर हमने बताया। क्या होता है कि हार्ट की आउटर कवरिंग जो होती है पेरिकार्डियम की होती है। पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बनी है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम को हम पेराइटल पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं, सीरस को विसरस पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। सीरस पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड का कार्य क्या होता है? फ्रिक्शन से बचाने का कार्य करता है। किसको बचाता है? हार्ट को बचाने का कार्य करता है। हार्ट में जो होती है, हार्ट की 3 वाल्व होती है, एक इपिकार्डियम, एक मायोकार्डियम, एक इंडोकार्डियम। इपिकार्डियम जो होती है हार्ट के आउटर होती है, यानी हार्ट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। इपिकार्डियम के नीचे मायोकार्डियम लेयर होती है जो मसल से बनी होती है और हार्ट को पंप कराने का कार्य करती है। जो हार्ट में चेंबर होते हैं उसी चेंबर के अंदर इंडोकार्डियम लेयर पाई जाती है जो ब्लड को हार्ट के चेंबर से चिपकने से प्रोटेक्ट करती है। जो एंडोकार्डियम लेयर होती है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट चेंबर। हालांकि यहाँ पे 4 चेंबर हम बता दिए, लेकिन इसको और डीपली हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।